तेरे प्यार की। किसने बुलाया मुझे? ऐसा लगा जैसे किसी ने नाम लिया मेरा। मैं बिना, लगता है मेरे कान बज रहे हैं। इस अनजाने शहर में, अनजाने रास्तों में, भला मुझे कौन जानेगा? ये लड़की तनुजा कहाँ चली गई? पता नहीं, ऐन वक्त पर ये भी गायब हो गई है। ये लड़की भी ना, अरे तनुजा, जाने कहाँ चली गई? तनुजा! हाँ नानी। वो खड़ी है, वो तनुजा इधर आ। हाँ नानी आई। नानी की बच्ची, जल्दी आ। जल्दी आ इधर। वहाँ क्या कर रही है? आई नानी जी। ओए संभाल के। नानी की बच्ची कहाँ चली गई थी बिना बताए किसी को? अरे बता के तो जाना चाहिए। एक बात याद रखना, मुंबई में तू पहली बार आई है और अगर कहीं खो गई ना तो मैं तुझे ढूंढूंगी नहीं। मैंने कोई किराए के टट्टू नहीं पाल रखे तुझे ढूंढने के लिए, समझे कि नहीं? सॉरी नानी जी। सॉरी नानी जी। अब चल सब सामान उठाओ, मैं सब सामान लाद के ला रही हूँ। शर्म भी नहीं आती। और आप क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं? अरे टैक्सी को रोकिए, टैक्सी वाले सारे निकले चले जा रहे हैं। हाँ, और टैक्सी। हे भगवान, टैक्सी और टैक्सी। टैक्सी और चेंबूर चेंबूर टैक्सी भैया रुको। अरे वो सामने खड़ा है भैया, टैक्सी वाले भैया। हाँ हाँ, आ जाओ सामान उठाओ। चेंबूर चलोगे? हाँ बहन जी। हाँ जाएगा, सामान ले आओ, सब ले आओ। चल। ओ भाई, रिवाज भूल गया क्या? टैक्सी ड्राइवर है ना, सामान कौन रखेगा भाई? लाइए सर, लाइए। चल रख, जल्दी जल्दी। अच्छा सुन, अगर हम दोनों गुम हो गए तो नानी हमें नहीं ढूंढेंगी क्या? मुझे भी ऐसा लगता है। चल चल यार, चल नानी चल के पास जल्दी चल चलते हैं। जल्दी चल। अरे मैम, लाइए, मुझे दीजिए। अजीब लोग हैं, सब लोग गाड़ी में बैठ गए और आपको सामान के लिए छोड़ दिया। लाइए। उफ़्फ़ो, कितनी गर्मी है मुंबई में भैया। नानी, अगर हम दोनों गुम हो गए तो आप नहीं ढूंढोगे हमें? कैसी बातें कर रही है? क्यों नहीं ढूंढूंगी? तुम दोनों तो मेरी नातिन हो और अगर मैं मर भी गई ना तब भी मैं तुम लोगों को ढूंढूंगी भूत बन के। उस तनुजा की बात तो दूसरी है, वो तो आसमान से गिरी और मेरे जैसे खजूर पर अटक गई है। लो, अभी मैडम को भी बैठना बाकी है। विधि, एक काम कर, तू मेरी गोदी में आजा, आजा। और तुम ज्यादा फैल कर मत बैठना, हंसर कर, जरा सिकुड़ कर बैठना। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दो टैक्सी करके आऊँ। चल बैठ। मुंबई आते ही ताड़ने लगी। अरे बैठो ना। मुझे तेरी तुम इधर आओ। बोल अब बोल। इधर चिंटू, रिमोट वापस कर। बड़ा आया चिंटू, अब आया लाइन पे। दीदी हो, तू तो स्माइली दीदी वेदी कुछ नहीं। तुझे तो मैं रुक। एक चिंटू दादू, मम्मी आ गए आप लोग? चक्स कहाँ है? बड़ी मम, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? परेशान लग रहे? नहीं बेटा, बहुत खुश है हम तो। तू भी खुशियां मना, पार्टी कर पार्टी, क्योंकि आज तेरी मॉम है ना, उसकी इच्छा पूरी हो गई। अरे ये कैसे बात कर रही है बच्चे के साथ? मैंने पहले ही कहा था ऋषि ये शादी नहीं करेगा, लेकिन नहीं, तू नहीं मानी। जबरदस्ती उस लड़की को ऋषि के पल्ले बांध रही थी। ये तो होना ही था और ये सब तेरी वजह से हुआ है। तो अपने दोस्त की बातों में आ गई और तूने ऋषि को इमोशनल ब्लैकमेल किया। भुगत ना। अभी चक्स का फोन स्विच ऑफ है। पड़ गई ना कलेजे में ठंडक। पता नहीं मेरा ऋषि कहाँ होगा, कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे जो 20 साल पहले किया था। हे भगवान। ऋषि, अरे आप चिल मारो ना, टेंशन मत लो, भाई वापस आ जाएंगे। चिल, ओके चिल। इस घर में ना डाकू हसीना की कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। पीछे क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही है? ये ना मैंने सब आपके उकसाने पे किया। हाँ? ये जो रिश्ता विश्ता सब आपके उकसाने पर। हाय रब्बा, अब तो ये झूठ भी बोलने लगी है। पीछी, मैं झूठ बोल रही हूँ या आप झूठ बोल रही हैं? हाँ, सच सच बताओ, आपने कहा था ना? नहीं,
बीजी ने कुछ नहीं कहा था। ओह गॉड, अब मेरी मोटी बीवी बोली कि मेरे घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। प्लीज गॉड सेव मी। अरे वाह 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 वाह, शुक्र है तुम्हारे मुंह से कोई शब्द तो निकला, वरना तो अभी तक मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि ऋषि ये रिश्ता ना करे। मुझे तो लगता है कि तुमने ऋषि के कान भरे हैं ना, तुमने भरे हैं ना? नहीं, बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि ऋषि इस घर में सिर्फ तुम्हारी सुनता है, इसलिए तुमने उसको भड़काया। मुझे तो लगता है कि मल्लिका के दोनों पतियों का नंबर भी तुम ही ने दिया है ना, वरना हमारे बेचारे ऋषि को क्या पता कि कौन सा पति, कैसा पति, कहाँ रहता है, क्यों रहता है। रानो, कभी तो सोच समझ के बोला करके क्या बोल रही है तू? और इस बेचारी को क्यों डांट रही है? तनु का गुस्सा इस पे क्यों निकाल रही है? गुस्सा नहीं, सच बोल रही हूँ। आज जो भी मेरे ऋषि की हालत है ना, वो इसकी बहन तन्नू की वजह से है। पापा जी, आपको गलतफहमी है मॉम। दी की वजह से नहीं, आपकी वजह से। 20 साल पहले आपकी जिद की वजह से आप अपने ही बेटे की दुश्मन बन गए। आपने कभी उसके प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं की, ना कभी उसे समझने की कोशिश की, क्योंकि आप कुछ देखना या समझना चाहते ही नहीं थी। 20 साल पहले अगर आपने ऋषि की बात मान ली होती तो वो हादसा ही नहीं होता मॉम। दी ने अपनी जान ऋषि के लिए दी। ऋषि ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी जान देने की कोशिश की। जब हमें ऋषि मिला और हमने उसे बताया कि पापा जी की जान खतरे में, पापा जी को हार्ट अटैक आया है, यही सोच के कि ऋषि अपनी जान देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऋषि वापस आया मॉम। तो तब भी पापा जी की वजह से जी रहा था और आज भी पापा जी की वजह से जी रहा है। और आप आज भी वही दोहरा रही हैं, अपने बेटे के खिलाफ जा रही हैं, उसे मौत की तरफ ढकेल रही हैं। क्या बोला तूने? कि देखो ना कितनी बड़ी बात बोल दी है इसने। मैं माँ हूँ और मैं अपने बच्चे को मौत की तरफ धकेलूंगी? कोई माँ अपने बच्चे के लिए ये नहीं करती। इसके कहने का मतलब यही है ना जी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ऋषि की मौत ये सच नहीं है। रानो, कोई क्या सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए जो बात मायने रखती है वो है ऋषि की जिंदगी। बड़ी मुश्किल से हमें हमारा बेटा वापस मिला है। उसके साथ जोर जबरदस्ती मत कर। वो जैसी जिंदगी जीना चाहता है उसे जीने दे, नहीं तो हम अपने बेटे को खो बैठेंगे। मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉम, I'm sorry, पर आप मानो या ना मानो मॉम, यही कड़वा सच है। ऋषि दी से बहुत नफरत करता है, क्योंकि दी उसे छोड़ के चली गई। उसे लगता है कि तनु दी ने उसके हिस्से की गोली खा के गलती की। और आप ही बताओ मॉम, अगर दी वैसा नहीं करती तो आज ऋषि कहाँ होता? और मॉम, आप जिस लड़की से इतनी नफरत करती हैं, आज उसी लड़की की वजह से आपका बेटा आपकी आंखों के सामने तो है। आप कम से कम उसे देख तो सकती हैं। पर मेरी दी तो पता नहीं कहाँ चली गई, और एक बार गई तो वापस ही नहीं आई, ना कभी आएगी। मैंने किया क्या है? मैं एक माँ हूँ। मैंने अपने बेटे की खुशी मांगी ना, और ये देखो मुझे कितना कुछ सुना के चली गई। हमेशा मैं ही बदनाम होती हूँ, मैं ही गलत होती हूँ। हाँ ना, बीस साल पहले तनु की वजह से मैं इस मंदिर में आया था आपके पास, और आज 20 सालों के बाद मैं फिर इसी मंदिर में आया हूं, फिर तनु की वजह से। उस समय तनु से बहुत प्यार करता था मैं, बहुत प्यार, और आज मैं तनु से सिर्फ नफरत करता हूं, सिर्फ और सिर्फ नफरत।
उस समय आया था तनु के साथ यादें बनाने, लेकिन आज आया उन्हीं यादों को मिटाने। तुम्हारी कसम, सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी, सिर्फ तुमसे, हमारे प्यार की कसम। आज हमारी शादी का पहला दिन है ऋषि, और हमारा ये जोड़ा काली माँ ने ही तो जोड़ा है। कहते हैं कि हर अच्छे काम की शुरुआत माँ के आशीर्वाद के साथ होनी चाहिए। आज अगर भगवान भी मुझे अपने पास बुला लेना तो मैं उनसे भी लड़के वापस इस दुनिया में आ जाऊंगी, उस दुनिया को इस दुनिया में ले आऊंगी। सिर्फ तुम्हारे लिए फिर से जन्म लूंगी, फिर से आऊंगी इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए। हमारे साथ जो कस्में वादे खाई है उनको निभाने के लिए। मैंने तनु के हर एक लफ्ज, हर एक वादे, हर एक कसम पर पूरा विश्वास किया कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, और वो छोड़कर चली गई। उसे फिर कसम खाई कि वो लौट कर आएगी। 20 साल गुजर गए, वो लौट कर नहीं आई। एक जमाना गुजर गया पर वो लौट कर नहीं आई। पर अब बस, अब मुझे भी यकीन हो गया कि वो लौट कर कभी नहीं आएगी। तनु कभी लौट कर वापस नहीं आएगी, कभी लौट कर नहीं आएगी। ये मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, अपने उस कसम को पूरी करने जो इन्होंने एक दूसरे को दी। सिर्फ इस जन्म नहीं, उस जन्म नहीं, ये मिलेंगे हर माँ काली ने मिलाई। बहन जी, आप लोग भी दर्शन कराइए। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ जो मुराद मांगो सब पूरी होती है। बस बस, मुझे सब पता है यहाँ के मंदिरों के बारे में। मैं यहीं मुंबई की हूँ, बाहर की नहीं। बाहर वाली समझकर ये मीटर मत बढ़ा देना, समझे तुम? चलो ना नानी, मुझे भी मंदिर देखना है प्लीज। अच्छा चल चल चल। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे मैंने अपने सपने में देखा। आ जाओ, जल्दी आओ और जल्दी से दर्शन करके आना, बहुत देर हो गई है। सो ब्यूटीफुल। तुझे मंदिर देखना है ना? देख ले। चल चल चल। नानी जी, इस मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ आ चुकी हूँ। हे भगवान, तेरी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि तेरा दिमाग झल्ला गया है। क्या करूँ मैं तेरा? क्या पता पिछले जन्म में तू यहाँ आई हो। हे भगवान, तुम लोग मॉडर्न जमाने की लड़की हो। ये सब बातें नहीं होती, कोई रस्म कोई कसम नहीं होती। उन बातों पर यकीन करती हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये सब ना सिर्फ पंडितों के बनाए हुए ढकोसले हैं, लोगों को डराने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए, कि अगर अगले जन्म में नहीं पछताना तो इस जन्म में ये पूजा करो, वो पूजा करो, और कुछ नहीं है, समझे तुम लोग? पर ऐसा कोई सबूत नहीं कि जिससे साबित हो कि अगला जन्म नहीं होता। तो ऐसा भी तो कोई सबूत नहीं जिससे कि साबित हो कि होता है। नानी जी, चाचा जी कहते हैं कि अगला जन्म होता है। मेरी पीठ का ये निशान, पंडित जी की किस्मत कायनात की बात है, मेरे सपनों में आने वाले वो डरावने सपने, वो धुंधली यादें जो दिखकर भी नहीं दिखती और ना दिखकर भी दिख जाती है। नानी जी, वो सब क्या है? चाचा जी कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है,
देख तनुजा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। देख तू अब मुंबई आ गई है, अगर अभी भी अपनी चाचा जी की बातों पर विश्वास करेगी ना तो तू पागल हो जाएगी, पागल। और फिर दोनों को मुझे एक साथ आगरा लेकर जाना पड़ेगा, पागल खाने में भर्ती कराने के लिए, समझी कि नहीं? एग्जैक्टली। पापा ने भी तो बहुत बड़ी बेवकूफी की थी, उन्होंने भी तो किसी की जान ली थी ना। पर जिसने मरना था वो तो मरा ही नहीं, उसकी जगह कोई और मर गया। शायद इसलिए डैड गन रखते हैं अपने पास आज भी, है ना नानी? तुझे क्या लगता है डैड उस आदमी को क्यों मारना चाहते थे? अरे अरे चुप, एकदम चुप। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि कहीं भी तुम दोनों शुरू हो जाओ। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर ये बात तुम दोनों ने दोबारा शुरू करी तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि गोली क्यों चली थी, कैसे चली थी और किसको लगी थी, समझी कि नहीं तुम दोनों? बस एक बात याद रखना कि तुम्हारा बाप और तेरा चाचा पागल है, पागल। बस अब तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी बातें क्यों कर रही हो? जाकर दर्शन करो, देर हो रही है हमें जाने में। चल तनुजा, तू भी जल्दी से खत्म कर। मेरा कुछ तो अतीत है, वरना मैं मुंबई सेंट्रल का बिल्कुल वैसा ही बोर्ड क्यों देखती जो अक्सर मैं अपने सपनों में देखा करती। कुछ तो अतीत है मेरा इस शहर में, पर क्या? अरे तुम लोग जल्दी करो, कितना टाइम लगा रहे हो? टैक्सी का मीटर बढ़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस आई। अरे जल्दी आ। हाँ नानी। पहनो चप्पल, आ जाओ, चलो 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 चलो। वो कौन है माँ जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ? आ जाओ भाई, अपना कर आ गया। ओह वाओ, विधि। उतर जाओ बच्चों, आ जाओ बेटा। आज पहली बार नानी के घर। जल्दी चल, मुझे घर देखना है। नानी लो, आ जाओ जल्दी, लाइट हाउस। नानी, देखा नानी का घर कितना अच्छा है कि नहीं? आउच। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, ये तो बहुत बड़ा कबाड़ खाना है। नानी, इससे अच्छा तो हमारा गांव है। गांव का घर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, चींटी जैसे छोटा है। Exactly। नहीं। तुम लोग तो मेरी गुड़िया रानी हो। तुमको क्या लगता है कि मैं तुम दोनों को इस सड़े हुए छोटे से घर में रखूंगी? नहीं, तुम लोग तो बहुत बड़े घर में जाने वाले हो, एक महल में, और वो भी आज की रात, समझे कि नहीं? और हाँ, अपनी शक्लें देखो, इतना लंबा रास्ता तय करके आए हो, शक्ल पर पूरा गांव बना हुआ है। जाओ जल्दी से इसे शहर बना कर आओ, शहर। देखो निधि, एक बात याद रखना, अपनी माँ जैसा कोई सांड जैसा बॉयफ्रेंड मत पाल लेना, समझी कि नहीं? लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, नहीं, मैं तो कहती हूँ प्यार अर्जुन होता है, जिसकी नजर ना पूरे समुद्र को छोड़कर सिर्फ एक मछली की आंख पर थी। उसी तरह निधि, तेरी नजर भी ना सिर्फ नकुल के ऊपर होनी चाहिए, एक नजर उसकी आंख पर तो दूसरी नजर उसके गाल पर। इतने बड़ी एम्पायर का इकलौता वारिस है, ऋषि का लाडला है वो, और प्रीत का बेटा तो अभी बहुत छोटा है। जब तक वो बड़ा होकर सारा बिजनेस संभालेगा तब तक तो सारा माल हम चट कर चुके होंगे और सारा कुछ हमारे हाथ में होगा।